स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जो कि क्वेश्चन जो कल का दिया गया था उस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और साथ साथ जो जवाब दिए थे उन सभी दोस्तों का नाम लिया जाएगा। तो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन हो जाएगा, नाखुदा मस्जिद जो है ये कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। और पश्चिम बंगाल संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है उस क्वेश्चन को लेकर के आया गया है। और उसके बाद जो भी इसे नाम जो जवाब भेजे हैं उन सभी दोस्तों का नाम लिया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की बात है तो इसकी स्थापना सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जिला की संख्या 23 है और 23वां जिला जो बना है ये कलिंगपुर जिला जो है 23वां जिला वाला है। लिंगानुपात की संख्या जो है यहाँ पर सेक्स रेशियो जो है 944 हो जाएगा। और राज्यसभा की सीट 16 है, लोकसभा की सीट जो है 42 हो जाएगा और विधानसभा की सीट जो है 294 हो जाएगा। और जनसंख्या में ये चौथे स्थान पर आता है। और उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में ममता बनर्जी हो जाएंगी। उसके बाद राज्यपाल जो है सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1862 ईस्वी में हुआ था। अभी वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है टी.एस. शिवगन्नम अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। यहाँ पर जो नृत्य है बहुत सारा नृत्य है जो कि काठी नृत्य, गंभीरा नृत्य, ढाली नृत्य, जात्रा नृत्य, बाउल नृत्य, उसके बाद मरसिया नृत्य और कीर्तन, यहाँ सारा जो नृत्य है ये पश्चिम बंगाल का ही हो जाएगा। और जनजाति जो यहाँ पर है लोघा जनजाति, भूमिज जनजाति, संथाल जनजाति, लेप्चा और लिम्बू जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर महोत्सव सारा मनाया गया है, अभी वर्तमान में भी मनाया गया है। तो मथुआ मेला महोत्सव, उसके बाद गंगा सागर मेला महोत्सव, दुर्गा पूजा महोत्सव, पोइला बैसाखी महोत्सव जो है 2023 में से ही शुरू किया गया है। और डोल पूर्णिमा उत्सव ये सारा जो है यहीं पर महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य जो है और बुक्सा बाघ अभ्यारण्य, ये दो बाघ अभ्यारण्य जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बांग्लादेश की सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल ही हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान जो है बैरकपुर पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। और दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे ये तीनों रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता में ही हो जाएगा। और नदी घाटी परियोजना जो है यहाँ पर फरक्का परियोजना जो है गंगा और भागीरथी नदी पर बनाया गया है। उसके बाद दुर्गा बैराज परियोजना जो है दामोदर नदी पर बनाया गया है। और कांसवाती परियोजना जो है ये कांसवाती नदी पर ही बनाया गया है। और पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर बनाया गया, सभी जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और मिरिक और कलिम्पोंगा ये पर्वतीय नगर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। और महलों का शहर भी कोलकाता के नाम से ही जाना जाता है। और भारत का टॉलीवुड जो हो जाएगा ये कोलकाता ही हो जाएगा भारत का टॉलीवुड के रूप में। और पश्चिम बंगाल का शोक जो है ये दामोदर नदी को जाना जाता है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको यूनेस्को की सूची में जो लाया गया है पश्चिम बंगाल का ही है। और इसको यूनेस्को की सूची में 1987 में लाया गया है। और एक दार्जिलिंग रेलवे जो है माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग रेलवे इसको 1999 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर शांति निकेतन जो है पर्यटन स्थल हो जाएगा जो कि RNT द्वारा बनाया हुआ स्थित है जो कि कोलकाता में स्थित है। और बॉटनिकल गार्डन जो है ये शिवपुर कोलकाता में ही स्थित है। और दक्षिणेश्वर मंदिर जो है ये भी कोलकाता में। और विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये भी कोलकाता में ही हो जाएगा। और विलियम फोर्ट जो है ये भी कोलकाता में हो जाएगा। और भारतीय जैविक रासायनिक अनुसंधान जो है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है और केंद्रीय कांच और मृत्तिका संस्थान जो है ये कलकत्ता में स्थित है। और केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक संस्थान जो है ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और दीदी सुरक्षा कवच योजना जो शुरू किया गया है ये पश्चिम बंगाल के द्वारा ही शुरू किया गया है। और बंगाल राज्य के अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को जाना जाता है। और अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत करने वाला शहर जो बना है ये कोलकाता ही बना है जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और कादियाल साड़ी और तंगेल साड़ी और गरादसाली और कालोमिया चावल ये सभी का GI टैग जो अभी वर्तमान में मिला है पश्चिम बंगाल का ही दिया गया है। उसके बाद किस राज्य में विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन को पारित किया है तो अभी पश्चिम बंगाल के द्वारा ही पारित किया गया। और भारत का पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव का शुरुआत जो हुआ है ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही हुआ है। और देश का सबसे सुरक्षित शहर लगातार तीसरी बार जो सुरक्षित शहर के रूप में बना है ये कोलकाता ही बना है। और राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला जो लगा है ये कोलकाता में ही लगा है। और सबसे बड़ा अजायब घर जो है वो कोलकाता का ही हो जाएगा, कलकत्ता अजायब घर हो जाएगा। और सबसे बड़ा तारामंडल जो है ये बिरला प्लेनेटेरियम हो जाएगा जो कि कलकत्ता का स्थित है। उसके बाद हावड़ा ब्रिज जो है सबसे बड़ा लीवर पुल जो है हावड़ा ब्रिज, इसका नाम अभी वर्तमान में रविंदर सेतु कर दिया गया है इसी का नाम जो कि ये कलकत्ता में ही स्थित है। और बिना पाया वाला ये हो जाएगा जो कि हावड़ा ब्रिज है, सबसे बड़ा लिवरपूल हो जाएगा। तो उसके बाद कोलकाता शहर के संस्थापक जो है जॉर्ज चार्नक को माना जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को जो कलकत्ता संबंधित पश्चिम बंगाल संबंधित था उस क्वेश्चन को लाया गया था। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो है आज का सबसे पहला जवाब आया है राकेश पटेल जी का जवाब, जो कि जहानाबाद से जवाब आया है। दूसरे स्थान पर जवाब भेजे है प्रीति कुमारी जी का जवाब आया है, जो कि ये रोहतास से जवाब भेजे हैं।
और तीसरे स्थान पर अमित कुमार का जवाब आया है, मोतिहारी से जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर प्रेम ठाकुर का जवाब आया है, ये फतेहा बछवाड़ा से जवाब भेजे हैं। और पाँचवें स्थान पर नील कमल यादव का जवाब आया है, जो कि ये मुंगेर से जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही क्लास देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भेजते रहते हैं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो रहता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजा करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि पहले करंट अफेयर्स होगा, करंट अफेयर से ही स्टार्ट किया जाएगा। जो कि आज का करंट अफेयर्स जितना भी बनने वाला है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बताइएगा, अभी वर्तमान में नाटो ने अपना 75वां वर्ष पूरा करने का जश्न जो मनाया है, ये कहाँ में मनाया है? ब्रुसेल्स। और नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यही ब्रुसेल्स में हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था नाटो का? ये 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल को ही मनाया गया है, जो कि ये वर्ष के रूप में मनाया गया है। अभी वर्तमान में 75वां ये पूरा वर्ष पूरा किया है। बताइएगा, नाटो के अभी वर्तमान में 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन बना है। और 31वां कौन बना था? फिनलैंड बना था। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है? नाटो के अध्यक्ष जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाए। ब्रिक्स का अभी वर्तमान में नवीनतम कितना देश बना है? 5 गो सदस्य अभी जुड़ा है। ठीक है, बताइएगा एससीओ का जो 9वां अभी सदस्य देश बना है वो कौन बना है? ईरान बना है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, ओपेक में अभी वर्तमान में कितना देश है? 12 को हो जाएगा। ओपेक का गठन कब हुआ था? 1960। ठीक है, 1960 में हुआ था। और आसियान का नवीनतम देश कौन बना है? ये तिमोर लेस्टे बना है, जो कि कौन से नंबर का ये बना है? 11वें नंबर का बना। आसियान की स्थापना कब हुआ था? 1967। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जकार्ता में हो जाएगा। ठीक है, बताइए, जारी लेसेंट अध्ययन के अनुसार 1990 से 2021 के बीच में वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष की बढ़ोतरी हुई है? ठीक है, 6.2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है इसमें। बताइए, खाद्य अवशिष्ट सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये UNEP के द्वारा जारी किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है UNEP का? केन्या नैरोबी में हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था UNEP का? 1972 में हुआ था। ठीक है, बताइए, राष्ट्रपति वर्तमान में भारत के कौन है? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू ने देश के पहले घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल का लॉन्च जो किया गया है वो किस IIT के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। और ये किस बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है? ये कैंसर के इलाज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है। और ल्यूकेमिया जो है ये किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? ये WBC को ही कहा जाता है। ठीक है, WBC हो जाएगा। बताइए, कैंसर के उपचार करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी जो बनी है वो कौन बनी है? अदानी ग्रुप। ये अदानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड अभी वर्तमान में बनी है, जो कि ये 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हासिल करने के लिए देश की कंपनी बनी है। आगे बताइएगा, सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला जो किया है वो किस देश के द्वारा किया गया है? इजराइल। इजराइल के संसद का क्या नाम है? नेसेट। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम हो जाएगा। और इजराइल की खुफिया एजेंसी जो गुप्तचर संस्था ये कौन सी है? मोसाद हो जाएगा। ठीक है, मोसाद हो जाएगा। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क हो जाएगा सीरिया की राजधानी। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान हो जाएगा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम हो जाएगा। ठीक है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा हो जाएगा। किस नदी किनारे ये बसा हुआ है? किजिल नदी किनारे बसा हुआ है। किजिल नदी हो जाएगा। आगे बताइए, स्कोर 2.0 का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? सेबी। और सेबी की स्थापना कब हुई है? 1988 में हुआ है। इसका वैधानिक दर्जा कब दिया गया है? 1992 में वैधानिक दर्जा मिला है। और अभी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है सेबी का? मुंबई मुख्यालय हो जाएगा। बताइए, उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल। ठीक है, RBI के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और ये लावारिस धन जो होता है इसको निकालने के लिए लॉन्च किया गया है। आगे बताइए, सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? सक्षम ऐप ये निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि दिव्यांगों के लिए सक्षम ऐप हो जाएगा। और सुस्वागतम ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी वर्तमान में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ये सेबी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। सेबी और कृषि और ये सेबी दोनों के द्वारा किया गया है। पूछा नहीं था दरोगा में, यही क्वेश्चन था।
बताइएगा अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, राजीव कुमार हो जाए। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। और निर्वाचन दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट का जो निधन हुआ वो किस देश से संबंधित है? ये वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस। ठीक है, कराकस वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? ये बोलीवर। बोलीवर जो है वेनेजुएला की मुद्रा हो जाएगा। और वेनेजुएला की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोज। ठीक है, लानोज हो जाएगा। आगे बताइएगा हाल ही में लॉन्च हुई भारत की AY सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी जो है ये कौन बनी है अभी वर्तमान में? इंजीनियर जो बने देविका बनी है। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की AY सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी बनी है देविका बनी है। बताइए भारत की पहली क्षेत्रीय AY न्यूज एंकर जो बनी थी वो कौन बनी थी? लीसा। ठीक है, लीसा बनी थी। और भारत का पहला A1 स्कूल कहाँ बनाया गया था? केरला में बनाया गया। ठीक है, बताइए दुनिया का पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना दिवस समारोह पर कहाँ में इसका आयोजन किया गया है? ये बिहार में ही किया गया। पहली बार इसका लॉन्च कब किया गया था? 1774। ठीक है, 1774 में ये लॉन्च किया गया था जो कि ये कॉपर टिकट ये 250वें वर्ष के उपलक्ष्य में ये मनाया गया जो कि बिहार में ही अभी वर्तमान में शुरू हुआ है। आगे बताइए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन थे? जेम्स गुटेनबर्ग जो कि पुर्तगाली हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली के द्वारा ही किया गया था। बताइए पीतल जो है ये किसका किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण हो जाएगा। कांसा किसका मिश्रण है? कांसा तांबा और एसन हो जाएगा। Cu और एसन का मिश्रण हो जाएगा। सीसा टीन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा नीला थोथा किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2 हो जाएगा। नीला थोथा जिसे कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यू मैथमेटिक्स। तमिलनाडु के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? RN रवि। वर्तमान में RN रवि हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री जो है यहाँ के महाराष्ट्र के कौन है? एकनाथ शिंदे हो जाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए परमवीर चक्र गार्डन का अभी वर्तमान में उद्घाटन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये राज्यपाल RN रवि के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल जो है उनके द्वारा ही अभी लॉन्च किया वर्तमान में किया गया शुरू। तो अब जो है साइंस को लेकर के आया गया है जो कि LP टेक्नीशियन के लिए बहुत ही अच्छा मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक का ये है सारा लेकर के आया गया है जो कि सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं। बताइएगा क्वेश्चन पहला हो जाएगा इसका एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर में किस अंग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, फेफड़ा। टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंत हो जाएगा। टाइफाइड किससे फैलता है? ये जीवाणु के कारण फैलता है। जीवाणु की खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु का खोज कब किया गया था? 1683 में खोजा गया था। ठीक है, बताइए पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? धातु के रूप में एल्युमिनियम धातु के रूप में हो जाएगा 8.13% पाया जाता है। और अधातु के रूप में सिलिकॉन हो जाएगा 27.72% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन सा गैस कहा जाता है? दमघुट्टू गैस कहा जाता है और एक प्रकार का विषैली गैस है। बताइएगा कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा जो होती है उस ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? सभी ऊर्जा का ऐसा मात्रा जो होता है जूल ही होता है। और फार्मूला जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का P बराबर mgh हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी होता है PE बराबर होता है। और गतिज ऊर्जा जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी जिसे कहा जाता है KE बराबर हाफ mv² हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो मनुष्य के शरीर की कौन सी होती है? ये फीमर की हड्डी होती है। फीमर होती है जो कि जांग की हड्डी है, फीमर ही होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? एस्टिपिड्स होती है जो कि ये किसकी हड्डी है? कान की। कान में कितने हड्डी पाए जाते हैं? 6 गो हो जाएगा। दो गो रहता है। सब एस्टिपिडियस होता है, उसका पिनकस इनकस। बताइए हाइड्रोजन में भरा हुआ गुब्बारा जो है ऊपर जाकर के क्यों फट जाता है? ये वायुमंडलीय दाब जो घट जाता है।
ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन में भरा हुआ गुब्बारा जो होता है वो फट जाता है। बोले पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हाइड्रोफोन। फोबिया नहीं, हाइड्रोफोबिया एक प्रकार का बीमारी है जो कि कुत्ता काटने से ये रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोन जो है इससे जो है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र के रूप में काम किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कौन काम करता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन करता है। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक। किस वर्ष खोजे थे ये? 1932। ठीक है, 1932 में खोजा गया था। कैंसर जो होता है वो कैंसर अस्थिमज्जा के कौन सा भाग को प्रभावित करता है? ये ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। और ये कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर रोग हो जाएगा। ठीक है, बताइए पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस विषाणु के कारण होता है। ठीक है, बताइए किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? HCl, जो कि भोजन पचाने के रूप में काम किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या होता है? ये ट्रांजिस्टर मुख्यतः अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिजली से चलने वाला एक साधन है ये। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण जो है ये किस में होता है? ये ग्लाइकोजन में होता है। ग्लाइकोजन में पुनः संग्रह होता है। निरपेक्ष शून्य तापमान जो होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, बताइए एक फोटो विद्युत सेल जो होता है वो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वो कितने प्रकार की किरण को छोड़ते हैं? 3 प्रकार की किरण, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, जो कि सबसे भेदन क्षमता ज़्यादा किसका होता है? गामा किरण का सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होता है और सबसे कम इसका क्या होता है? तरंग दैर्ध्य आयनन ऊर्जा होता है। आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है। बताइए साबुन और डिटर्जेंट का घोल जो होता है वो किस प्रकार का मिश्रण है? ये अम्लीय मिश्रण हो जाएगा। अम्लीय होता है। अम्लीय का पीएच मान कितना कम होता है? 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। बताइए, ठीक है, आगे बताइए किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड की गई श्रुति लेखन को पुनः से सुना जाता है? ये डिक्टाफोन। डिक्टाफोन के द्वारा पुनः सुना जाता है, जो कि ये क्या कहता है, रिकॉर्ड करने के लिए वायरलेस के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। बताइए पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अविंदुकता रोग किस में होता है? आँख में हो जाएगा। इसका एस्टिग्मेटिज्म रोग भी इंग्लिश में कहा जाता है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन था? रसल्स वाइपर। ठीक है, रसल्स वाइपर हो जाएगा। और सांप जो है वो किसके बिल में रहता है? ये दूसरे के बिल में रहता है, अपना बनाया हुआ नहीं रहता है, जो कि चूहा का बिल या और किसी के बिल जो होता है उसमें रहता है। बताइएगा HIV जो होता है वो किससे संबंधित है? ये वायरस से। और किस रोग होता है HIV से? एड्स रोग होता है। ठीक है, एड्स हो जाएगा। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट होता है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बताइए रेड रिबन एक्सप्रेस जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये एड्स दिवस से जुड़ा हुआ है। एड्स उसी में मतलब सारा चीज़ को दिखाया गया था। 1 दिसंबर को ही यहाँ 2000 में लाया गया था, जो कि स्टेशन ये समस्तीपुर में भी लाया गया था। हम आए थे देखने के लिए। और रेड रिबन एक्सप्रेस जो आया था उस समय आया था। तो बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो है वो किस रूप में कार्य करती है? ये एनोड के रूप में कार्य करती है। एनोड के रूप में कार्य करती है, जो कि बताइए आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? ये परमाणु संख्या पर आधारित हो जाएगा, जिसकी खोज कौन किए थे? मोसले के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, आधुनिक और क्या हुआ? 1913 में खोजा गया है। ठीक है, आगे बताइए हाइपरमेट्रोपिया जो है ये कौन सा रोग है? ये दूरदृष्टि रोग हो जाएगा। और दूरदृष्टि आँख का रोग हो जाएगा। और इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग किया था। बताइए अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्कीन CnH2n होता है। अल्केन जो होता है ना इसका CnH2n+2 हो जाएगा। और अल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 हो जाएगा। बताइए एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन जो होता है वो कितना लीटर के बराबर होता है? ये 22.4 लीटर के बराबर होता है, जो कि न्यूमेरिकल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। बताइए कौन सा शीत रक्त जानवर है?
चित्ररथ, ये छिपकली हो जाएगा और रंग बदलने में ये काम छिपकली में ही आता है। ठीक है, बताइए ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? अवसादी। और पेट्रोल किस में पाया जाता है? ये भी अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। वायुमंडल की निम्नतम परत जो होती है उसको क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल हो जाएगा। बताइए सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलती है? ये हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, Na+H2O हो जाएगा, तो ये NaOH बन जाएगा और H2 बाहर निकलेगा। आगे बताइएगा परमाणु बम की खोज किसके द्वारा किया गया है? ऑटो हन के द्वारा खोजा गया। और कब खोजा गया था ये? 1941 में खोजा गया है। ठीक है, बताइए ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल हो जाएगा। साधारण कार्बन स्टील जो होता है ये मुख्यतः किसका बना होता है? ये लोहा और क्रोमियम रहता है। Fe और Cr रहता है, लोहा और क्रोमियम का बना रहता है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित इकाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। बताइए आइसक्रीम जो है ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये निलंबन हो जाएगा। दूध किस प्रकार का उदाहरण है? स्पाइसी हो जाएगा दूध। ठीक है, आगे बताइए धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ये कार्बन 14 पद्धति हो जाएगा, तो कार्बन 14 पद्धति का उपयोग हो जाएगा। और चट्टान की आयु जो ज्ञात होता है वो यूरेनियम डेटिंग विधि से उपयोग किया जाता है। बताइए किस प्रकाश का लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का हो जाएगा। बिछराव किसका सबसे ज्यादा होता है? लाल का ही होता है। ठीक है, आगे बताइए बर्फ का घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ना, इसलिए बर्फ तैरते रहता है पानी में। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन हो जाएगा, ताप का ऐसा मात्रक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा चंद्रमा पर यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार इसका बदलता है। न्यूटन साहब बदल जाते हैं लेकिन द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वो किस पर निर्भर करती है? ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे बताइए कौन सा एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक थे जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाए थे? ये CV रमन हो जाएंगे। उनको कब मिला था? 1930 हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का नियम जो है वो कौन दिए थे? लेंज के द्वारा दिया गया था। बोले शरीर की 10% का नियम लिंडमान दिए थे और ये ऊर्जा का नियम अलग है। ऊर्जा को संरक्षित जो नियम है लेंज के द्वारा दिया गया। बोले शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? ये भी लेंज के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सा फसल उत्तरदायी होता है? अभी मिलता है बीन्स हो जाएगा। छोटा होता है ना वो सब नाइट्रोजन अलग ना, मटर अलग ना। हाँ, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। मतलब बीन्स का भी उपयोग किया जाता है, मटर का भी उपयोग, दोनों का। दलहनी पौधा जो होता है ना, दलहनी पौधा जो होता है ना वो सब का यूज किया जाता है। यहाँ ऑप्शन जो होगा ना उसी अनुसार से लिया होगा। बताइए मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, जिसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बताइए हीरे रात में क्यों चमकते हैं? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हीरा में कौन सा आणविक संरचना होता है? चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय हो जाएगा। और ग्रेफाइट में कौन सी होती है? षष्ठफलकीय हो जाएगा, षष्ठफलकीय हो जाएगा, 6 फलक वाला होता है। बताइए तालाब और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन जो होता है उसको क्या कहलाता है? कौन सी क्रिया कहलाता है? पिसिकल्चर। ठीक है, पिसिकल्चर हो जाएगा। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है ये कौन सा है? सौर्य ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? ये प्रकाश का अवशोषण करना हो जाएगा। बताइए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? HF, हाइड्रोफ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। बताइए कायिक स्पर्श में फैलाने वाला रोग जो होता है वो कौन सा रोग होता है? कैंटेंजियस। ठीक है विनोद जी, कैंटेनियस रोग हो जाएगा। मतलब नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या कहा जाता है? ऑप्थोमोलॉजिस्ट। ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो जाएगा, नेत्र रोग के चिकित्सक को कहा जाता है। आगे बताइए साइकिल चलाने पर मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ठीक है, गिरने से बच सके। और गिरने से जो बचता है वह झुकता है इसलिए कि उसका गुरुत्व केंद्र जो है ना आधार के अंदर, आधार के बराबर बना रहे, जो कि गिरने से बच सकता है इसलिए
लिए ये झुकाया जाता है। बताइए पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? धातु हो जाएगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, और अधातु हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा, और ऐसे तत्व अगर पूछा जाएगा तो वो सिलिकॉन हो जाएगा। तत्व में सिलिकॉन हो जाएगा, धातु में हो जाएगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, और अधातु हो जाएगा तो वो सिलिकॉन हो जाएगा। बताइए वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। ठीक है। बताइए नेत्र गोलक में किस सेट द्वारा संचालित होता है? 6 गो मांसपेशियां। क्या हुआ, कुछ दिक्कत? 6 गो मांसपेशियां होता है। ठीक है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण। अब तक ज्ञात तत्व की संख्या कितना है टोटल? 119, लेकिन बढ़ गया है ना, 121 साल हो गया, उस बढ़ा है 121 अभी दे रहा है, 119 उस समय था। आगे बता दीजिएगा किसके समय में 63 गो तत्व था? न्यूलैंड के समय में था 56। न्यूलैंड के समय में 56 था और 63 था मेंडलीफ के समय में। ठीक है, 56 ही था न्यूलैंड के समय, 56 ही था। ठीक है। आगे बताइए सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो होता है, समान तत्व कौन पाए जाते हैं सभी अम्लों में? ठीक है। हाइड्रोजन के बिना अम्ल जो है वो नहीं बन पाता है, इसलिए हाइड्रोजन आवश्यक रहता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और क्षार का कड़वा होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक हो जाए। किसी वस्तु का वजन जो होता है सबसे कम कहाँ पर होता है? वजन केंद्र पर जो है ना, पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, पोल पर। बोले ध्वनि किस रूप में यात्रा करता है? अनुदैर्ध्य। ठीक है। ध्वनि अनुदैर्ध्य है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ठीक। अनुप्रस्थ चुंबकीय भी होता है। ठीक है। बताइए मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ये जांघ की हड्डी हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? फीमर कहा जाता है। आगे बताइएगा काली मिट्टी के उत्पादन के, काली मिट्टी में कौन सा फसल अधिक उत्पादन होता है? कपास। और वर्तमान में काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? कैंडेला हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए तापमान पर कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन हो जाएगा। बताइए अम्लराज का सूत्र क्या होता है? HCl और HNO3, जिसमें HCl 3 होता है और HNO3 1 होता है, 3:1 में जुड़ा रहता है। और इसको अम्लराज में किसको घोला जाता है? ये सोना चांदी को घोला जाता है। ठीक है। बताइए सूर्य में विकसित ऊर्जा जो होती है वो कौन सी ऊर्जा रहती है? नाभिकीय संलयन। ठीक है। नाभिकीय संलयन में वाटर गैस जो होता है, जल गैस, इसमें कौन कौन सा रहता है? CO+H2 रहता है। अधिकांश मौसम घटना जो होती है वो किस में होती है? क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। बताइए पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? ये स्थिरता बनाए रखने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। अगर पीछे की ओर झुकेगा तो गिर जाएगा। बताइए कैलोरीमीटर जो है वो किसका बना रहता है? तांबा का बना रहता है। तांबा का सूत्र क्या होता है? Cu। इसकी परमाणु संख्या क्या होता है? 29 होता है। 29 होता है, 29 हो जाएगा। चांदी 47। बताइए उष्मा प्रवाह जो होता है वो किसके अंदर परिणाम, उष्मा का प्रवाह जो होता है वो किसके अंदर का परिणाम होता है? ये तापमान का होता है। इधर 3 हुआ। अब जो है बिहार का स्पेशल जो है, बिहार से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बीपीएससी और जितना भी एग्जाम हुआ है बिहार के लिए, वो स्पेशल रूप से ये स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये इससे पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, तो उसको लेकर के आया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्य में मेरुदंड सहित जोड़ी तंत्रिका तंत्र जो है वो कितना निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया का पता सबसे पहले किसने लगाया था? मार्शल हॉल। और प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र जो होता है ये कौन सा केंद्र होता है? ये मेरुदंड ही हो जाएगा। ठीक है। मेरुदंड होता है। और मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचारण की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। बताइए राइबोसोम जो होता है वो किसकी सतह पर होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत अच्छा विनोद जी जवाब रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, जो कि राइबोसोम की सहायता से ये सहायता करता है, मतलब कि सतह पर होता है और प्रोटीन की संश्लेषण करने में ही मदद करता है।
बताइए भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन हो जाएगा। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। ये किस लिए आया था? ये भारत विभाजन करने के लिए आया था। भारत पाकिस्तान को विभाजन किया गया था। ठीक है, बताइए सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। और रणथंभौर कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान में हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC हो जाएगा। विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बग्गा, जो कि भारतीय मूल के हो जाएंगे और 13वें क्रम के ना 13वें नंबर के हैं। डेविड मालपास के बाद अजय बग्गा अभी आ गया है। अभी वर्तमान में अजय बग्गा है। 13 अब 14वां हो गया। 13वां था शायद डेविड मालपास हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है? कटक। और अंतर्राष्ट्रीय फिलीपींस मनीला हो जाएगा। ठीक है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान पेरू में हो जाएगा। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो कितना फ़ारेनहाइट होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम हो जाएगा। किसी चालक तार पर प्रतिरोध का प्राबल्य जो है उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ओम का नियम हो जाएगा। और यह V बराबर क्या होता है? IR होता है। इसको ध्यान रखिए, बहुत सारा जो है इस पर बनता है क्वेश्चन जो बनता है न्यूमेरिकल रूप से। V बराबर IR होता है, जहाँ पर R एक रेसिस्टेंट हो जाएगा और I जो है वो विद्युत धारा हो जाएगा। बताइए स्वस्थ मनुष्य का डायसिस्टोलिक दाब जो होता है वो कितना होता है? 80। और सिस्टोलिक कितना होता है? 120। 120/80 होता है यही। बताइए कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर हो जाएगा। आगे बताइए कौन सी तत्व जो है पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान देता है? सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन ही हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा सारनाथ एक पर्यटन स्थल है जो कि कहाँ स्थित है? ये वाराणसी के आसपास में हो जाएगा। वाराणसी के पास में स्थित है। ठीक है, बताइए कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग था? ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग हो जाएगा। बताइए मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, सिरेराइट, हेमेटाइट ये किसका है? लोहा का एस्क हो जाएगा। ठीक है, बताइए भूमि प्रकार के उद्गम विकास की विशेषताओं का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? जियोमॉर्फियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुपुतगिन आया था। ठीक है, बताइए 25वां राज्य कौन बना था भारत का? गोवा बना था। कब बना था ये? 1987। गोवा दिवस कब मनाते हैं? मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बताइए मैग्ना कार्टा पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1215। उस समय किसका शासक था? जॉन द्वितीय। बहुत अच्छा जवाब, जॉन द्वितीय हो जाएगा। आगे बताइए विंस्टन चर्चिल जो थे वो क्या थे? भारत के प्रथम, ये अमेरिका के प्रथम, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे आज़ादी के समय में। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? ये जनता के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15 होगा, जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किए थे? गामा हेनरी बैक्वेरल के द्वारा खोजा गया है। हेनरी बैक्वेरल हो जाएगा, रदरफोर्ड नहीं है। नहीं, हेनरी बैक्वेरल ने गामा किरण की खोज की है और पॉल विलार्ड इसका नामकरण किया। ठीक है ना। बताइए शून्य समूह में रखे जाने वाले तत्व जो होता है उसको क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? ऑर्किड। ठीक है, ऑर्किड कहा जाता है, ऑर्किड हो जाएगा। दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति जो होती है ना, पौधा, उसको ऑर्किड कहा जाता है। वही पौधा ही होता है। बताइए छठे आवर्त में
कुल कितने तत्व रखे गए हैं? 32 को हो जाएगा, ठीक है। 2, 8, 18, 32 इस तरह से याद कर सकते हैं। बताइए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका अनुभार कितना होता है H2SO4 का? 98 हो जाएगा। इसको ये बनाने निकालने के लिए हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हो जाएगा, इसका H2 होता है, तो सल्फर का फिर निकालेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 का 64 हो जाएगा। सबको गुना करके जोड़ना पड़ेगा। बताइए मीथेन के अणु की आकार जो होता है वो कैसा होता है? चतुष्फलकीय हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? CH4, ठीक है, CH4 हो जाएगा। आगे बताइए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने हवाई जहाज की खोज किए थे? राइट ब्रदर्स, ठीक है, राइट ब्रदर्स हो जाएंगे। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराड हो जाएगा, ठीक है। अमीबा में कौन सा प्रजनन होता है? द्विविखंडन, ठीक है, द्विविखंडन प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल हो जाएगा। 4.2 होता है, 4.2 जूल होता है। आगे बता दीजिएगा कौन सा वनस्पति परजीवी पोषण प्रदर्शित करता है? ये कसकट्टा हो जाएगा। कौन सा अंग पचाए हुए खुराक को जहरीली द्रव के रूप में खींच लेता है? ये यकृत, लीवर हो जाएगा। कौन सी वायु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ही होती है, ठीक है। बताइए प्याज में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 गुणसूत्र हो जाएगा, ठीक है। बताइए एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। बताइए पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होता है? 1:8 हो जाएगा, ठीक है। रूसी क्रांति कब आई थी? 1917 में आया था रूसी क्रांति, ठीक है। 8 मार्च 1917 को आया था, ठीक है। बोले नाजीवाद का मुख्य संस्थापक किसे माना जाता था? हिटलर। और इसका प्रचार कौन करता था? गोयबल्स इसका प्रचार कार्य संभालता था। आगे बता दीजिएगा कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? कावेरी हो जाएगा। दक्षिण की और दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी हो जाएगा। की लगेगा तो वो कावेरी हो जाएगा, ठीक है। दक्कन का पठार से कौन सी नदी पूरब की तरफ से बहती है? ये गोदावरी नदी हो जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा बंदरगाह भारत के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये कोरोमंडल मैदान, कोरोमंडल का हो जाएगा। बताइए पूर्वी तटीय मैदानी भागों पश्चिमी किनारे के साथ जो स्थित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? ये कांडला हो जाएगा। और कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा, कांडला बंदरगाह हो जाएगा। अब जो है लुसेंट देख लेते हैं, जो कि हिस्ट्री और जो दिया गया था हिस्ट्री और बायोलॉजी और विविध दिया गया था, उसको देख लेते हैं। लुसेंट से दिया गया था। बताइएगा पहला क्वेश्चन लुसेंट का हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? मोखले पुत्र गोसाल हो जाएगा। घोर अक्रियवादी के संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप। और यदृच्छावाद के संस्थापक कौन थे? आचार्य अजीत हो जाएगा, ठीक है। और भौतिकवादी के कौन थे? पकुद कत्यायन हो जाएगा, भौतिक दर्शन के, ठीक है। और अनिश्चयवादी के कौन थे? संजय बैठलीपुत्र, ठीक है, संजय बैठलीपुत्र हो जाएंगे। बताइए ताबो मठ कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और नमनयाल मठ कहाँ स्थित है? ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। और हेमिस मठ कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में हो जाएगा। और थिकसे मठ कहाँ स्थित है? ये भी लद्दाख में। सासुर मठ कहाँ स्थित है? ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश नहीं देखा कि लाहौल स्पीति दिया था NTPC मेंस में। बताइएगा रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? ये गंगटोक सिक्किम में हो जाएगा। तवांग मठ कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नॉमड्रिलिंग मठ कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में हो जाएगा। और आगे बताइए बोधि मंडा मठ जो है ये कहाँ स्थित है? ये बोध गया बिहार में ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए बुद्ध के अष्टमार्ग जो है वो किसने शुरू किया था? अष्टमार्ग जो है किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित हो जाएगा, ठीक है। बताइए भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। और शैव से संबंधित जो धर्म होता है उसको क्या कहते हैं? शैव धर्म कहा जाता है। बताइए ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख किया गया है? ये रुद्र हो जाएगा, ठीक है। और अथर्ववेद में शिव के लिए अथर्ववेद में शिव के लिए भव, सर्व, भूपति और पशुपति कहा गया है। बताइए लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण, ठीक है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी किसका वर्णन मिलता है? लिंग पूजा का वर्णन मिलता है।
बताइए पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये लकुलिस थे। लकुलिस हो जाएगा, जो कि भगवान शिव के 18वें अवतार के रूप में माना जाता है इनको। आगे बताइए पशुपति संप्रदाय के अनुयायी जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? ये पंचार्थिक कहा जाता था, पंचार्थिक कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा पशुपति मंदिर जो है ये कहाँ से थे? ये नेपाल काठमांडू में हो जाएगा। और पशुपति मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब लाया गया? 1979। ठीक है, 1979 में इसको अनुसूची ये यूनेस्को की सूची में लाया गया है। और ये जो बनाया गया पशुपतिनाथ मंदिर जो बनाया गया ये किस वास्तुकला में बनाया हुआ है? ये पैगोडा शैली हो जाए, नेपाल के पैगोडा शैली में ये बनाया हुआ स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये मत्स्य नेंद्र हो जाएगा, मत्स्य नेंद्र नाथ हो जाएंगे। बताइए कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका चित्र जो है मुद्राओं पर अंकित किया गया है? शिव और नंदी। नंदी जो गाय होता है ना शिव का, वही दोनों का परिचित चित्र की शिव और नंदी का चित्र अंकन किया गया कुषाण में। बताइए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये राष्ट्रकूट शासक था। और राष्ट्रकूट शासक कौन था? राजराज प्रथम। किस प्रथम हो जाएगा? कृष्ण प्रथम हो जाएगा, कृष्ण प्रथम हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये राजराज चोल वंश के शासक राजराज चोल के द्वारा ये राजेश्वर मंदिर बनाया गया था। पता है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है वो किससे मिलता है? ये उपनिषद से मिलता है। और उपनिषद की संख्या कितना है टोटल? 108 हो जाएगा। वेद की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। वेदांग कितना है? 6 हो जाएगा वेदांग। ठीक है, बोले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कुल कितना तिल्लियां हैं? 24 जो है ना वो झंडा में है, 6 तिल्लियां हो जाएगा। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियां हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, 24 ने मार दिया, 24 ऑप्शन रहता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को माना जाता है। श्री कृष्ण हो जाएंगे, जो कि वो ब्रिसेले कबीले और छबीले थे। इनका निवास स्थल जो था वो कहाँ था? मथुरा में हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा वैष्णव धर्म जो है वो इसको प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति दिया जाता था। ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति किया जाता था। मीराबाई भी थी और एक और न थे जो क्या कहते हैं, कोई नाम था याद ही नहीं आ रहा है। बोले इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। अब ईस्वी ना आ गया यहाँ से। बोले कहाँ में हुआ था इनका जन्म? मक्का में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला पिता का नाम था और अमीना जो है इनकी माता का नाम था। उसका लालन पालन जो है वो उसके चाचा के द्वारा किया गया था। कौन थे? अबू तालिब। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी, इतना अच्छा जानते रहते हैं तो भी नहीं आते हैं आप सामने में। अबू तालिब हो जाएगा। सनक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सनक संप्रदाय ये निम्बकाचार हो जाएंगे। ठीक है, सनक के। और द्वैताद्वैत इसका मत हो जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुजम। रामानुज हो जाएंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक ब्रह्म संप्रदाय, ये संप्रदाय है वो ब्रह्म समाज है और राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म संप्रदाय जो हो जाएंगे आनंद तीर्थ हो जाएंगे, इसके आचार्य हो जाएंगे। रुद्र संप्रदाय के कौन थे आचार्य? ये वल्लभाचार्य हो जाएंगे रुद्र समाज। अगला क्वेश्चन बताइए मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। और इनके दामाद का क्या नाम था? अली था। अली, मोहम्मद अली। बताइए हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 632, 8 जून 632 ईस्वी को हुआ था। और इन्हें कहाँ में दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया था। मदीना में दफनाया गया था। ठीक है, बताइए सुन्नी किसे कहते थे? जो सुन्ना में विश्वास करता था उसे सुन्नी कहा था। और सुन्ना जो था वो कौन? सुन्ना में सुन्ना है, सुनने नहीं सुनना है। अरे सुन्नी उसे कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करता था। चलिए ठीक, सुनना में विश्वास करता था। ठीक है, आगे बताइएगा अली की हत्या जो हुआ था वो कब किया गया था? 661 में कर दिया गया था ईस्वी में। और इनकी हत्या कौन किया था? उसका पुत्र ही हुसैन किया था। उसका पुत्र हुसैन ने कर दिया था।
आगे तो पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो क्या कहलाया था खलीफा। ठीक है, खलीफा कहलाया था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म पर क्या मनाया जाता है? ईद उल मिलाद उल नबी। ईद उल मिलाद उल नबी मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो हुआ था वो किसके जरिए हुआ था? ये अरबों के जरिए हुआ था। अरब का पहला शासक जो 712 में कौन था? मीर कासिम। और उस समय शासक कौन था? दाहिर का ना, दाहिर का था। ठीक है, बताइए ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। इसका प्रमुख ग्रंथ कौन था? बाइबिल हो जाएगा। ठीक है, अगला बात है ईसा मसीह की माता का क्या नाम था? माता मेरी, पिता जोसेफ। माता मेरी और पिता जो हो जाएगा वो जोसेफ हो जाएगा। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम कितने वर्ष बढ़ई के रूप में काम किया था? ये 30 वर्ष किया था। 33 में तो उसका सूली पर चढ़ाया गया था ना। बताइए ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर था पॉन्टियस। पॉन्टियस ने चढ़ाया था। आगे बताइए ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। वहाँ पर लगा हुआ है क्रॉस करके। ईसाई धर्म ने वहाँ पर चर्च में। बताइएगा पारसी धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता था? ये अग्नि पूजक। अग्नि पूजक कहा जाता था। और पारसी धर्म जो है वो किसके ईश्वर के अनुयायी जो होते थे उनको क्या मानते थे? अहूर मानते थे। ठीक है, अहूर हो जाएगा। बताइए पारसी का जो शिक्षा का संकलन होता है वो किस ग्रंथ में होता है? ये जिंदावस्था। ठीक है, पारसी का हो जाएगा तो वो जिंदावस्था हो जाएगा। और ईसाई का अब ये ना पूछे बाइबिल। ईसाई का बाइबिल हो जाएगा और पारसी का हो जाएगा तो वो जिंदावस्था हो जाएगा। मगध का सबसे प्राचीन वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? गृहब्रज। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक हो जाएगा तो बिंबिसार हो जाएगा। और वह किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का हो जाएगा। बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाएगा। बिंबिसार ने किसको हरा करके अंगराज पर मगध को मिलाया था? ये ब्रह्मदत्त को हरा करके और उसके बाद अंगराज को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके उसकी राजधानी कहाँ बनाया था? ये राजगृह में ही बनाया था। और बिंबिसार ने मगध पर कितना वर्ष तक आक्रमण किया था? 52 वर्ष। बिंबी हो जाएगा तो 52 हो जाएगा। ये दोनों याद रखिएगा। अब क्या था? कितना पेज? अब जो है बायोलॉजी को देख लेते हैं। बताइए कुल का नाम बताना है। मूली सलजम जो है किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी हो जाएगा। कपास भिंडी गुड़हल जो है ये किस कुल का है? मालवेसी हो जाएगा। ठीक है, सूरजमुखी कंपास जो होता कंपोजिटी कुल का पौधा हो जाएगा। नींबू चकोतरा संतरा ये किस कुल का पौधा है? ये रूटेसी हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉबेरी सेब बादाम नाशपाती ये खाने वाला चीज़ है, रोज रोज खाते हैं इसलिए रोजेसी से याद कर सकते हैं। बताइए आलू मिर्च बैगन जो है ये किस कुल का पौधा है? ये सोलेनेसी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए तरबूज खरबूज कद्दू लत्ती वाला जितना होता है वो कौन? सब कुकुरबिटेसी होता है। लत्तू वाला जितना भी होता है लतरने वाला सब कुकुरबिटेसी होता है। बड़े गाजर जो है ये मूलों का रूपांतरण जो है किस प्रकार का है? शंकु रूप हो जाएगा। और चुकंदर कुंभी रूपी हो जाएगा। और मूली किस रूप का है? तुर्क रूपी का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आलू किसका अध्ययन रूपांतरण है? कंद का हो जाएगा। और तना का रूपांतरण हो जाएगा। तना मतलब तना खाया जाता है इसका। बताइए बंडा केसर किसका रूपांतरण है? ये धनकंद का हो जाएगा। धनकंद। और हल्दी अदरक ये प्रकंद हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पौधे का जनन अंग जो होता है वो कौन होता है? पुष्प होता है। पुष्प जो होता है जनन अंग होता है। और पुमंग और मादा भाग जो होता है वो कौन होता है? जयांग होता है। जयांग जो होता है वो मादा भाग हो जाएगा। सेब का खाने योग्य भाग कौन होता है? पुष्पासन हो जाएगा। सेब का खाने योग्य भाग। ठीक है, बताइए आवृत्ति बीजी का निषेचन जो होता है वो किस संलयन के द्वारा बनाया जाता है? ये त्रिक संलयन। ठीक है, त्रिक संलयन होता है। जबकि अन्य पौधों का जो होता है वो द्वि संलयन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा केला पपीता नारंगी अंगूर और अनानास ये कैसा पौधा है? ये अनिषेचक फलन है। अनिषेचक फल हो जाएगा। ये बीज रहित हो जाएगा। ये अनिषेक फल के में जाना जाता है। बताइएगा
निषेचित अंड के युग्मक जो बनते हैं उसको क्या कहा जाता है? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट कहा जाता है। बताइए पुंज फल जो है ये किस किस के अंतर्गत आता है? पुंज फल कौन कौन सा है? ये पुंज फल के अंदर स्ट्रॉबेरी, रसभरी आ जाएगा। अमरूद, केला जो है ये किस कुल का, ये कैसा फल है? ये सरल फल हो जाएगा। और सहतूत कटहल जो है ये कौन सा फल है? ये संग्रहित फल हो जाएगा, संग्रहित फल हो जाएगा। बताइए सेब कटहल जो है ये कौन सा फल है? ये औसत फल हो जाएगा, फॉल्स फ्रूट हो जाएगा, औसत फल कैसे। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा था? नारियल, भ्रूणपोष हो जाएगा। ठीक है, और नारंगी खाने योग्य भाग जूसी ईयर। मूंगफली खाने योग्य भाग बीज पत्र। लीची का खाने योग्य भाग कौन होता है? एरिल हो जाएगा। काजू का खाने योग्य भाग पुष्पवृत्त और बीज पत्र। और काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरला। और सफेद काजू में गोवा सफेद, जीआई टैग भी मिला हुआ है। बताइए गेहूं का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष और भ्रूण होता है। बताइएगा चना का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बीज पत्र और भ्रूण। पपीता का खाने योग्य भाग मध्य फलवृत्ति। नारियल का खाने योग्य भाग कौन होता है? भ्रूणपोष। और अमरूद का खाने योग्य भाग मध्य फलवृत्ति। क्या पहले था वो। बताइए रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया जो होता है इसमें क्लोरोफिल में क्या होता है? ये एस्ट्रोमा होता है। बताइए पौधे को कितने हार्मोन, ऑक्सीजन जो होता है वो कौन सा हार्मोन है? ये किसका हार्मोन है? ऑक्सीजन। ये पौधे का हार्मोन हो जाएगा और पादप हार्मोन है ये। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? डार्विन ने खोजा है। डार्विन ने खोजा है। कब खोजा है? ये 1880 में हो जाए। पौधे को वृद्धि नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा तंतु पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक उत्तक जो है ये कौन सा है? ये स्क्लेरकाइमा। और सबसे कठोर कौन होता है? स्क्लेरकाइमा ही कठोर होता है। सबसे कठोर जो होता है स्क्लेरकाइमा होता है, जो कि नारियल के छाल से निकलता है। स्क्लेरकाइमा जो होता है ना सबसे कठोर होता है। और पेरेनकाइमा जो होता है वो लचीलापन और मुलायम होता है। पेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है वो अंडाकार बहुभुज आकार का कोशिकाओं के साथ जीवित यांत्रिक होता है, जो कि यह सेलुलोज और इसकी मोटाई जो होता है ना पैक्टिन की मोटाई के साथ साथ दीवार से बनी रहती है। बताइएगा जाइलम जो होता है वो क्या ले जाया जाता है? जल ले जाया जाता है। ठीक है, पौधे में जल को ले जाया जाता है। और फ्लोएम से भोजन ले जाया जाता है। पौधे में भोजन को पहुंचाने का उत्तक हो जाएगा ये। बताइए वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोलॉजी। क्लोरोफिल में किसका एक धातु रहता है? मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल प्रकाश में कौन कौन सा रंग ग्रहण करता है? ये बैगनी, नीला और लाल। बैगनी, नीला और लाल ही क्लोरोफिल के द्वारा ग्रहण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होता है? प्रकाश का संश्लेषण ये लाल में सबसे अधिक होता है। नीला में जो है ना ये उपयोग करता है। हाँ नीला भी है। ठीक है, ये हम प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है ना लाल रंग में सबसे अधिक होता है, लेकिन प्रकाश का ऊर्जा जो होता है वो नीला वाला है। नीला ऊर्जा जो होता है उसमें। आगे बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसको कौन सी क्रिया कहा जाता है? ये एक प्रकार का फोटो तो इंग्लिश ही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन, उपचयन या अपचयन उसे कहा जाता है। ऑक्सीजन बनने तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से किसका निर्माण होता है? ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या था विविध में? अशोक चक्र, नीरजा भानोट। चलिए आगे बता दीजिएगा, हमको नहीं याद है वो विनोद जी। भारत में सर्वाधिक लंबा वाला है, क्या नंबर पेज है बोलिए ना? देखिए ना वो लाने था विश्व में प्रथम है। पता है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला विश्व में प्रथम व्यक्ति कौन था? ये शेल्पा तेजिंग और एडमंड हिलेरी। पता है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है विश्व का? ये साल्ट एंजिल जो कि वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, पता है सबसे लंबी मुहाना जो है विश्व का वो किस नदी का है? ओब नदी का मुहाना हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए सबसे बड़ी झील कौन सा है?
कैस्पियन सागर झील, जो कि कहाँ स्थित है ये? रूस में। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा हो जाएगा देश, जो कि कितना देश सीमा लगाता है? 14। 13 चीन लगाता है। मतलब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? अंटार्कटिका। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश? सिंगापुर। जनसंख्या घनत्व सिंगापुर हो जाएगा, जिसकी राजधानी सिंगापुर है और मुद्रा डॉलर हो जाएगा। आगे बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा नगर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लंदन, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। और ब्रिटेन के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हो जाएगी। ठीक है। पता है विम्बलडन ट्रॉफी जीतने वाली पहले व्यक्ति एशियन कौन था? आर्थर एश। आर्थर एश हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया था? ये पुंद्रोसली। विश्व में पहली बार भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। जया हेनरी डुरैंट और पुंद्रोसली को दिया गया था शांति के क्षेत्र में। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ये रोएंटजेन को मिला था। प्रथम पूछ रहे हैं, विश्व में प्रथम पूछ रहे हैं, विश्व में। तो ये रोएंटजेन को दिया गया था, जो कि एक्सरे की चिकित्सा की खोज किए थे ये। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको नोबेल मिला था? इवेंट हॉफ को पहली बार मिला था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? ये सिकंदर महान। करंट सिकंदर महान हो जाएगा। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? पाकिस्तान। ठीक है, एस भंडार नायके हो जाए श्रीलंका के। आगे चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग किससे गया था ये? अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11 से ये गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व में किसी अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंटार्कटिका, ये कैरोलाइन मिकल्सन हो जाएगा। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए, अंतः सागरीय नदी जो है वो कौन सी नदी है? क्रॉम्बेल धारा हो जाएगा। सबसे लंबा मुहाना किस नदी का है? ओब नदी का मुहाना। सबसे व्यस्त नगर कौन सा है? नहर। ये कील नहर हो जाएगा। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। विश्व में चल रहे हैं, कैस्पियन सागर हो जाएगा। आगे बताइए, सबसे लंबी सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? ये जिब्राल्टर हो जाएगा। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी हो जाएगा सबसे लंबी नदी। और सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा तो वो अमेजन हो जाएगा। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? लेक बिलफेरो से निकलती है और जाकर गिरती है कहाँ में? भूमध्य सागर में ना, कैस्पियन सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये खोन जलप्रपात हो जाएगा। और सबसे बड़ा जल डमरू मध कौन सा है? ये डेविस जल डमरू मध हो जाएगा। सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि हो जाएगा। सबसे संकरा जल डमरू मध जो है ये कौन सा जल डमरू मध है? ये यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य में एंजिन सागर हो जाएगा। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वतमाला ये हिमालय हो जाएगा, जो कि एशिया में स्थित है। और सबसे बड़ा गल्फ किसका है? मैक्सिको का गल्फ हो जाएगा। कौन सा महीना था? ये मार्च अप्रैल बचले था ना, मार्च। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, फरवरी पूछ लेते हैं। ज्योति यार्जी को एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक मिला है? ये स्वर्ण पदक हो जाएगा। क्वेश्चन टिक मारल, थोड़ा लाइट दिखाइए नहीं था। तो करंट अफेयर्स देख लेते हैं, बताइएगा। किस देश के फोटोग्राफर एलन डॉक्सन अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है? ये स्वीडन का हो जाएगा। बताइए, बिहार का किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट शिलान्यास का खोज किया गया है? ये भोजपुर जिला। ठीक है। बताइए, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदल करके निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? ये सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई का सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जम्मू कश्मीर। ठीक है। बताइए, भारत की पहली महिला पिच कार्बोरेटर कौन बनी है? ये जोसिंथा कल्याण बनी है। अगला जोसिंथा कल्याण बनी है। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ये ओपेनहीमर को दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, काजी नेमू का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? असम का। ये काजी नेमू का राजकीय फल घोषित किया गया असम का। ठीक है। और अबुबाची का मेला कहाँ लगता है? वो भी असम में ही लगता है। ठीक है। बताइएगा, कांग्रेसी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? मोदी। ये 3 व्यक्तियों को दिया गया, ललिता अंबिका को दिया गया, शशि थरूर को दिया गया और नरेंद्र मोदी, ये तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। बताइए किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? ये आनंद कुमार को दिया गया है, जो कि सुपर 30 के हो जाएंगे। बताइए समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? ये उत्तराखंड राज्य बना है। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति कौन बने हैं? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति जो बने हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया है ये 2024 में? ये 48वां रूप में मनाया गया है। आगे बताइए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट किसके साथ समझौता किया है? ये बीपीसीएल के साथ किया है। कितने बच्चों को 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? ये 19 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण का शुरुआत किया है? ये आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट का स्थापना जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये विशाखापट्टनम में किया गया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये ओडिशा संबलपुर में किया गया है। ठीक है, तो शांति प्रयास 4 का आयोजन जो हुआ वो किस देश में किया गया है? सैन्य अभ्यास शांति प्रयास जो किया गया है नेपाल के साथ किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना है? ये जापान बना है। और लकड़ी का जो ये सैटेलाइट जो है उपग्रह जो है ये जापान के द्वारा ही छोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका कोलंबो में मनाया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? यानिक सिंगर ने जीत लिया है। आगे बताइए, फिल्म फेयर अवार्ड में रणवीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ये एनिमल को दिया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और आज के लिए क्वेश्चन जो हो जाएगा जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन हो जाएगा दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो राज्य बचा हुआ वो राज्य आने वाला कुछ ही राज्य बचा हुआ है, तो उस राज्य को समाप्ति खत्म होने के बाद साइंस का स्पेशल रूप से शुरू में जो है कुछ 5 मिनट का जो करवाया जाता है वो करवाया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। और जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं और एक बार भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह से आप लोग डेली जुड़े रहें।